हेलो फ्रेंड्स, मूवी एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2022 में आई तमिल की मूवी विक्रांत तोरना को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक थ्रिलर मूवी है। मैं आप सभी को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। यदि आप सभी को मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत होते ही हमें एक औरत को अपने बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जाते हुए दिखाया जाता है और उसका जंगल पहुंचते ही गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। तभी वो बाहर आके देखती है और उसे अचानक से अजीब अजीब आवाज़ आ रही होती है और उसे एक बच्चे की लाश लटकी हुई मिलती है। डर के मारे वो गाड़ी के अंदर आ जाती है, पर उसका चाबी और लाइट बाहर छूट जाता है और वो अपने बच्चे को गाड़ी में बैठा के चाबी लेने जाती है और आती है, उसकी बच्ची वहाँ से गायब होती है। अगले दिन हमें पन्ना नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने फैमिली के साथ उसी गांव में आई होती है। दरअसल पन्ना की शादी इसी गांव में होने वाली होती है और वो अपने बड़े पापा के घर में रुकने वाली होती है जिनका नाम जनार्दन होता है। तभी पन्ना के पिता संजू के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल संजू 27 साल से अपने घर में आया नहीं होता है, इसी कारण उसकी माँ भी उसे याद कर रही होती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। कुछ दिन के बाद संजू लंदन से घर आ जाता है और उसे घर पे कोई भी नहीं मिलता। तभी घर का नौकर उसे बोलता है, सब लोग कमार तो शादी के सिलसिले में गए हुए हैं। और संजू वहीं की ओर निकलता है अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद उसे कोई भी नहीं मिलता। थोड़ी देर के बाद उसे पन्ना वहाँ पे मिलती है और उसे देख के वो घबरा जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी पन्ना एक कुएं की ओर दिखाती है। संजू वहाँ जाके देखता है एक पुलिस वाले की लाश होती है। अगले दिन पन्ना के बड़े पापा के घर में पुलिस वाले ऑफिसर के बारे में मीटिंग चल रही होती है। सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक पागल औरत आती है और कहती है, इस घर का विनाश हुआ, कमार तो तुम सभी के एक एक करके मार के तुम सबका बदला लेगा। और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्रांत होता है। दरअसल ये पेशे से ऑफिसर होता है। तभी वहाँ पे हवलदार आता है उसके घर पर और उसे पुलिस थाने की ओर लेके जाता है। विक्रांत पुलिस थाने में जाता है। तभी उसे कुछ अक्षर में एक कोड लिखा हुआ मिलता है और वो हवलदार से पूछता है। हवलदार उसे जवाब देता है, कहता है ये इससे पहले जो ऑफिसर थे वो सारी चीज़ें कोड में लिखते थे और हमें समझ नहीं आता था। विक्रांत को एक घड़ी दिखती है जो दरअसल बंद हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद विक्रांत अपने हवलदार से पूछता है उस पुलिस ऑफिसर का मर्डर कहाँ हुआ था और उस जगह का मालिक कौन है। हवलदार उसे जवाब देता है, जनार्दन उसका मालिक है। दरअसल जनार्दन पन्ना के बड़े पिता होते हैं। अगले दिन विक्रम जनार्दन के घर में जाता है उसी केस के सिलसिले में और पूछताछ कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो कुएं में जाता है जहाँ पे संजू भी होता है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। दरअसल उस कुएं में रात को पुलिस का मर्डर हुआ था और उसका लाश भी वहीं मिला था। विक्रम कुएं के अंदर जाता है और लाइट जला के सारी चीज़ें सर्च कर रहा होता है। तभी उसे एक पर्स मिलता है और वो बाहर आता है संजू की मदद से। बाहर आने के बाद विक्रांत पर्स खोल के देखता है जिसमें उसकी फ़ोटो होती है और एक नोट होता है जिसमें कोड से कुछ लिखा गया होता है। उसी रात को विक्रांत पेट्रोलिंग करने के लिए जंगल की ओर जाता है। उसकी गाड़ी पंक्चर हुई होती है। दरअसल पहले आते समय किसी ने उसके ऊपर हमला किया था और गाड़ी पंक्चर होती है और विक्रांत पेड़ के ऊपर जाके सारी चीज़ें सर्वे कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि टायर पंक्चर नहीं हुआ था, किसी ने गोली मारे थे। विक्रांत ऊपर से एक जगह आग जलते हुए देखता है और वो गाड़ी स्टार्ट करता है और उसकी ओर निकल जाता है सर्वे करने के लिए। तभी उसके ऊपर ज़ोरदार हमला होता है। ये हमला किसने किया उसे पता नहीं चलता और सारे लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर में उसे एक नेम प्लेट मिलता है और सर्वे करने के लिए जंगल की ओर वो आगे बढ़ रहा होता है और उसे एक पेड़ में बच्चे की लटकी हुई लाश मिलती है। थोड़ी देर के बाद उस लड़के के माता पिता वहाँ पे आ जाते हैं और विक्रांत उसे शांत करता है। अगली सुबह विक्रांत स्कूल में सर्वे करने के लिए जाता है। तभी पीटी टीचर से वो बातें कर रहा होता है। दरअसल ये स्कूल के हेड मास्टर भी होते हैं और पीटी टीचर भी होते हैं और टीचर उस लड़की के बारे में काफ़ी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। कहते हैं वो पढ़ने में भी अच्छी थी और खेलकूद में भी अच्छी थी। अगले दिन विक्रांत ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है। तभी पीछे से हवलदार आता है और उस केस के सिलसिले में बता रहा होता है। कहता है जहाँ भी मौत होती है वहाँ पे एक ही चीज़ की निशानी मिलती है और विक्रांत अपने हवलदार के फेस में वही टैटू बना रहा होता है और कहता है यही चीज़ की निशानी मिलती है। उसी रात को पन्ना अपने घर में सो रही होती है। तभी उसे अजीब अजीब से आवाज़ आती है और वो बाहर उठ के सर्वे करने लगती है और एक जगह जाके रुकती है। तभी वहाँ पे उसी पागल औरत को दिखाया जाता है। उसे देख के वो डर जाती है। पागल औरत उसे एक बॉक्स की ओर निशाना करती है और पन्ना उस बॉक्स को खोलती है। वहाँ पे एक सर कटा हुआ उसे लाश मिलता है।
अगले दिन पुलिस थाने का ऑफिसर विक्रांत को कहता है, एक बंदा है मुसी थानी, वो दरअसल स्मगलिंग करता है, इधर का सामान उधर बॉर्डर से पार करवाता है और उसका एक ही जगह ठिकाना नहीं होता और वहाँ पे जाने के लिए हमें एक लड़की का सहारा लेना होगा। और वहाँ पे विक्रांत जाके उससे पूछता है, तभी लड़की उसे कहती है आज वो आने वाला है। रात को विक्रांत और उसका ऑफिसर चेक पोस्ट में नाकाबंदी कर रहे होते हैं और उस लड़के को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद विक्रांत उस मूसे खाने को गिरफ्तार करता है और उसे लेके बातें कर रहा होता है और पूछता है, तूने उस पुलिस वाले को मर्डर क्यों किया? पर मूसे खानी विक्रांत को घूस देने की बातें कर रहा होता है। ये देख के विक्रांत और चिड़चिड़ा हो जाता है। उसी रात को पन्ना और उसका भाई एक जंगल में घूम रहे होते हैं। थोड़ी दूर में हमें एक आदमी को आग के सहारे नाचते हुए दिखाया जाता है। पन्ना और उसका भाई आगे बढ़ रहे होते हैं। कुएं के पास पहुंचने के बाद उसे एक लाश मिलती है। अगली सुबह पुलिस और सारे गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। विक्रांत लाश के चेहरे से कपड़ा हटाता है और वो देखता है उसी उसका ऑफिसर होता है जो चेक पोस्ट में उसकी मदद कर रहा होता है। पन्ना और उसका भाई विक्रांत के साथ पुलिस थाने में बैठ के उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। उसी रात को पन्ना को कुछ याद आता है। वो संजू को लेके विक्रांत के घर की ओर चली जाती है और दोनों जाके एक दरवाज़ा खोल रहे होते थे। अंदर जाके देखते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर आर्टिकल और उन सभी के फ़ोटो होते हैं जो केस के सिलसिले के काम में लगाए गए होते हैं। कुछ टाइम के बाद कुछ घुंघरू और म्यूजिक के साउंड में नाचने की आवाज़ आ रही होती है। संजू और पन्ना एक खिड़की से बाहर देखते हैं जहाँ पे विक्रांत तांडव कर रहा होता है। अगले दिन नौकर के मदद से संजू और पन्ना एक बाबा से मिलते हैं और तभी बाबा एक कहानी बताता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नितोनी की फैमिली के बारे में बताया जा रहा होता है। उसकी माँ, बीबी और 2 बच्चे माधव और राघव, ये सब एक गरीब परिवार से होते हैं। तभी हमें स्कूल के एक पीटी टीचर को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल होते हैं। उसका नाम जानकी राम होता है। जानकी राम नितोने के बच्चे राघव माधव को स्कूल में पढ़ाने की बातें कर रहे होते हैं। क्लास में राघव और माधव को बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों गरीब परिवार से होते हैं। कुछ दिनों के बाद गांव में मंदिर से सोना चोरी होता है। सारे गांव वाले नितोने के परिवार को दोषी मानते हैं और उसको बहुत मारते हैं और साथ में घर भी जला देते हैं। माधव और राघव अपनी बहन को लेके वहाँ से फरार हो रहे होते हैं और गाँव के लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। उनमें से एक भाई अपनी बहन को कुएं में छुपा देता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे आता है। देखता है वो बच्ची उसमें नहीं होती और कुएं में डूब के उसकी मौत हो चुकी होती है। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पन्ना और संजू बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे विक्रम आता है और संजू को मारने लगता है और वो पन्ना को संजू की अस्थियाँ दिखा रहा होता है। इस पर पता चलता है संजू मर चुका था और वो संजू नहीं उसका दोस्त था। तभी संजू के पिता वहाँ पे आते हैं और वो लगा सारी बातें उन्हें बता देता है। उनमें से एक आदमी हंस रहा होता है जो कि पन्ना के चाचा होते हैं। विक्रमा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और उसे शक की निगाहों से देख रहा होता है। उसी रात को विक्रमा अपनी बेटी के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है। तभी उसके ऊपर हमला होता है। विक्रमा बाहर जाके देखता है उसके चाचा जी होते हैं। अगले दिन पन्ना के घर में जाता है। वहाँ पे शादी के सिलसिले में बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं। उनमें से एक फियोन्सी भी उसका आया होता है और विक्रांत कल के केस के बारे में उन्हें बताता है। तभी पन्ना के चाचा जी वहाँ से भागने लगते हैं। ये देख के पन्ना के बड़े पापा को हार्ट अटैक आने लगता है और वो बताते हैं ये सब उसी शराब के कारण हुआ है जो हमने 27 साल पहले किया था। दरअसल 27 साल पहले जो गांव में सोना चोरी हुआ था हमारे बेटे संजू ने किया था, पर हमने इसका इल्ज़ाम नितोनी के परिवार में लगाया था। अगले सीन में हमें विक्रांत को ऑफिस में बैठ के काम करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे पन्ना भी आती है। तभी ऑफिसर कहता है तुम कुछ केस के सिलसिले में आई होगी जो मुझे जानकारी देने आई हो, और वो स्कूल के रजिस्टर के बारे में और फोटोज़ के बारे में बताती है। इससे हमें पता चलता है राघव और माधव कभी मरे ही नहीं थे। और उसी रात को पन्ना अपने घर में भाई के साथ बैठी होती है। तभी कुछ आवाज़ आती है और वो बाहर जाके देख रही होती है। वो पागल बुढ़िया उन दोनों को किडनैप करके वहाँ से लेके चली जाती है। दूसरी ओर विक्रांत पीटी टीचर के घर में छानबीन कर रहा होता है। तभी उसे एक पिक्चर दिखती है दीवार में टंगी हुई जो कि शिव मंदिर का होता है और उसे ले जाने के लिए नौकर को कहता है। विक्रांत और उसके बच्चे वहाँ पे साथ में जाते हैं बोर्ड के द्वारा और हमें उस मंदिर को दिखाया जाता है। विक्रांत और उसके बच्चे मंदिर के अंदर जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे डॉलें लगी होती हैं जो तंत्र मंत्र से होती हैं।
विक्रांत की बच्ची उसे आगे जाने से मना कर रही होती है। तभी उसे एक मास्क और रेड कपड़ा मिलता है जो कि उसके बेटे का होता है। इससे हमें पता चलता है जिस मूवी की शुरुआत पे हमें एक माँ को और बच्ची को मरते हुए दिखाया था और कोई नहीं, विक्रांत की फैमिली होती है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विक्रांत अपनी बीवी और बच्चे को देख के रो रहा होता है। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बच्ची धूल में मिल जाते हैं। इससे हमें पता चला विक्रांत की बच्ची पहले से ही मर चुकी थी और उसके साथ में कोई और नहीं, बस उसका साया था, यानी कि उसकी यादें थी। थोड़ी देर में विक्रांत आगे बढ़ता है। पन्ना और उसके भाई को उसी पागल औरत ने पकड़ रखा होता है। तभी उसके दो बेटे दिखाई देते हैं जो कि संजू और स्कूल का पीटी टीचर होते हैं। इससे हमें पता चलता है माधव और राघव यही दोनों होते हैं और कोई नहीं, और सारे मर्डर इन्होंने किया होता है। विक्रांत उन सबको जान से मार देता है और पन्ना को घर की ओर लेके चले जाता है और मूवी का एंड होता है यहीं पे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें। यदि मेरा काम अच्छा लगा है तो अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।